हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा यूपीजी का ये चौथा लेक्चर है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। तो कल हम शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे थे। कल एक दो पॉइंट छूट गए थे, जैसे सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बना। तो राज्यपाल बने हैं, 2 बार बने हैं, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और श्री BL जोशी। दोनों के दोनों 2-2 बार क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। और एक क्वेश्चन और रह गया था कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। तो अब तक 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार कब लगा था, तो 25 जनवरी 1968 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अंतिम बार कब लगा था, लास्ट लगा है 8 मार्च 2002 को। क्लियर। 25 जनवरी को हम जानते हैं क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता के रूप में, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। रेट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। पहला टॉपिक रखा है मंडल एवं जिले। हम जान लेते हैं कितने मंडल हैं, कितने जिले हैं, कितनी तहसील हैं, ये सभी जानेंगे। सबसे बड़ा मंडल कौन है, सबसे छोटा कौन सा मंडल है। तो देखिए कितने मंडल हैं, तो अपने यूपी में कुल 18 मंडल हैं। और 18वें नंबर का मंडल कौन सा है, तो अलीगढ़। क्लियर है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, सबसे बड़ा मंडल तो लखनऊ, कानपुर और मेरठ, ये सबसे बड़े मंडल है, क्योंकि इनमें कितने जनपद आते हैं, प्रत्येक में 6 जनपद आते हैं। क्लियर। कुल 18 मंडल है, 18वां मंडल अलीगढ़ है। और कौन सा हो गया, लखनऊ, कानपुर व मेरठ, प्रत्येक के पास कितने आते हैं जनपद, तो 6 जनपद आ जाते हैं। सबसे छोटा मंडल कौन सा है, तो मिर्ज़ापुर, झांसी, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर, ये सभी क्या हैं, छोटे। प्रत्येक में कितने हैं, प्रत्येक के पास जनपद आते हैं। ठीक है, लिखा नहीं है, लिख लेना, प्रत्येक में 2 जनपद। हम जिलों की संख्या बात कर लें तो जिले तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 75 जिले हैं। तहसीलों की संख्या कितनी है, तो तहसील 351 है। तहसील कितनी है, 351। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक तहसील वाला जनपद कौन सा है, तो प्रयागराज हो जाएगा। कितनी तहसीलें हैं, तो 8 तहसील हैं प्रयागराज में। क्लियर हो जाएगा। तहसीलों की संख्या कितनी है, 351। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद कौन सा हो जाएगा, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जो मुख्यमंत्री रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और वह क्या रहे, प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। कुछ उत्तर प्रदेश से जगह से सीटें लड़ी और लोकसभा की सीटें, और वो प्रधानमंत्री बने। कौन कौन है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका तो जन्म प्रयागराज में ही हुआ था। फूलपुर से इनकी सीट थी। और ये कब से कब तक, 1947 से लेकर 1966 तक क्या रहे, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, प्रयागराज में। और इनकी सीट कहाँ से थी, तो प्रयागराज से भी ये लड़े थे लोकसभा की सीट के लिए। और कब से कब तक रहे थे, तो 9/1/1966 से लेकर 11/6/1966 तक रहे। अब श्रीमती इंदिरा गांधी की बात कर लें तो ये इनकी सीट कहाँ से खड़ी हुई है, तो ये रायबरेली से। कब से कब तक रही है प्रधानमंत्री, तो 1976 से लेकर 1977 तक PM रही हैं। चौधरी चरण सिंह, सीट कहाँ से थी इनकी लोकसभा की, बागपत से। कब से कब तक रहे प्रधानमंत्री, तो 1979 से लेकर 1980 तक। इसके बाद राजीव गांधी अमेठी से हैं, अमेठी से लोकसभा की सीट है। कब से कब तक रहे, तो 1984 से लेकर 1989 तक। BP सिंह देख लेते हैं। BP सिंह कौन है, BP सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में कहाँ, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। सीट कहाँ से इनकी, तो फतेहपुर से। और ऐसे ही हमारे कौन थे, चौधरी चरण सिंह भी थे, मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के, और आगे चल के ये क्या बने, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। चंद्रशेखर की बात कर ले तो ये कहाँ से लड़े, बलिया से, और PM के रूप में काम किया। एक अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, लखनऊ से इनकी सीट थी। इन्होंने कब से कब तक, 16/5/1996 से लेकर 1/6/1996 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं इनकी संसदीय सीट जो है कहाँ से है, बनारस से। कब से कब तक, 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री हैं। अब हम राजकीय चिन्ह की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, हम सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये ध्यान से देखो। एक व्रत है, उस व्रत के अंदर एक तीर धनुष है, ये दिख रहा होगा। और ये 2 नदियों को दिखा रहा है, गंगा और यमुना का मेल दिखा रहा है, रस गंगा रस यमुना। और ये क्या है, 2 मछलियाँ। तो एक व्रत में तीर धनुष, गंगा यमुना और 2 मछलियाँ। ये 2 मछलियाँ क्या बताती है, अवध के शासक का प्रतीक है, जो कि लखनऊ के रूमी दरवाजे से लिया गया है। किससे लिया गया है,
लखनऊ के रूमी दरवाजे से ये चिन्ह लिया गया मछली का। देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह एवं उनका विवरण। राज्य के चिन्ह स्वीकृत कब किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया। तो 1938 में ये स्वीकृत किया गया। क्या क्या है इसमें? तो धनुष तीर, गंगा यमुना नदी व दो मछलियाँ। दो मछलियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो लखनऊ के रूमी दरवाजा से ली गई हैं। यही पूछा गया है, कहाँ से ली गई हैं दो मछलियाँ? तो लखनऊ के रूमी दरवाजा से ली गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय पशु कौन सा अपना? तो राजकीय पशु दिख रहा होगा बारहसिंगा। तो राजकीय पशु है हमारा बारहसिंगा। इसे हम स्पैम्प डियर भी कहते हैं। तो कहाँ पाया जाता है ये? उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में ये पाया जाता है। क्लियर? राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। क्या कहते हैं इसे? स्पैम्प डियर भी कहते हैं। हम देख लेते हैं राजकीय पुष्प क्या है। तो राजकीय पुष्प ये दिख रहा होगा। क्या है हमारा राजकीय पुष्प? पलाश या टेसु। क्या है? पलाश या टेसु। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता तो क्या होता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। क्लियर? राजकीय पुष्प का दर्जा कब मिला? इसका राजकीय पुष्प का दर्जा मिला 4 जनवरी 2011 को। ऐसा हुआ जब उत्तराखंड यूपी से अलग नहीं हुआ था, तब हमारा जो राजकीय पुष्प हुआ करता था ब्रह्म कमल हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या, जब ये अलग हो गया उसके बाद हमारा कोई राजकीय पुष्प था नहीं। तो 4 जनवरी 2011 को राजकीय पुष्प बनाया गया पलाश, जिसे हम टेसु कहते हैं। इसी पलाश को हम कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वो कहा जाता है। हम देख लेते हैं राजकीय वृक्ष। तो हम जानते हैं राजकीय वृक्ष किसका पेड़ है? तो अशोक का। तो अशोक क्या है हमारा? राजकीय वृक्ष है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? सरका अशोका इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पक्षी देख लेते हैं। राजकीय पक्षी दिख रहा होगा हमारा, ये क्या है? सारस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रास एंटिगोन इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय खेल क्या है हमारा? तो राजकीय खेल है हमारा हॉकी। हम जानते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी से संबंधित हैं। कहाँ का जन्म हुआ उनका? तो उनका भी जन्म अपने यूपी में ही हुआ। अब राजकीय मछली देख लेते हैं। मछली क्या है? तो मछली दिख रही होगी चीतल ये मछली है, जिसे मोई भी कहते हैं। तो राजकीय मछली कौन सी है? चीतल। नगर निकाय एवं नगर निगम देख लेते हैं। तो नगर एवं नगर समूह की संख्या कितनी है? तो 915 है। कितनी है? नगर एवं नगर समूह की संख्या 915। नगर निगम कितने हैं? तो 17। 17वां नगर निगम कौन सा बना है? तो शाहजहाँपुर बना है 17वें नंबर का। नगर निगम कब बनते हैं? जब किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख से ऊपर हो जाती है तो वह नगर निगम में आ जाता है। नगर पंचायत कितने हैं? तो यूपी के 546 नगर पंचायत हैं। जिला पंचायत कितने हैं? जितने जिले हैं उतनी जिला पंचायत होंगे, तो 75 जिले पंचायत हैं। क्षेत्र पंचायत कितनी है? तो क्षेत्र पंचायत हैं 826। और ग्राम पंचायत कितनी है? तो ग्राम पंचायत है 58,186 हमारी ग्राम पंचायत है। अगर महिलाओं का आरक्षण पूछे तो कितना है? महिलाओं का आरक्षण है 33%। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान जिला देख लेंगे। जैसे राष्ट्रीय जैव उर्वरक एवं विकास केंद्र कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में। कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी गाजियाबाद में। दोनों कहाँ हैं? गाजियाबाद में। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो सहारनपुर में। पेपर के लिए कौन फेमस है? तो सहारनपुर। सहारनपुर कई चीज़ों के लिए फेमस है। सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मेला भी लगता है। सहारनपुर नक्काशी के लिए फेमस है लकड़ी की, और पंचकोरा खिलौना के लिए भी फेमस है। बहुत चीज़ों के लिए सहारनपुर फेमस है। गाजियाबाद को हम छोटी दिल्ली भी कहते हैं। अब देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश औषधि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ। भारतीय विष अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च लखनऊ। तो ये सारे अनुसंधान कहाँ हैं? तो लखनऊ में अवस्थित हैं। क्लियर? याद कैसे रखेंगे? जैसे जहाँ विष होगा वहाँ औषधि होगी। औषधि कहाँ मिलेगी? तो वन में मिलेगी। तो ऐसे हम ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। तो भारतीय विष कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। विष है तो औषधि होगी। औषधि कहाँ मिलेगी? तो वन में मिलेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं जेके कैंसर संस्थान कहाँ है? तो कानपुर। केंद्रीय वस्त्र संस्थान कहाँ है? तो कानपुर।
भारतीय चमड़ा एवं जूता संस्थान कानपुर। भारतीय दलहन संस्थान कहाँ है? तो अभी कानपुर। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर। आप देख लेते हैं बीबी गिरी राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास केंद्र कहाँ? दोनों के दोनों ग्रेटर नोएडा में। बीबी गिरी राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? ग्रेटर नोएडा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो कि है मथुरा में। और केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान प्रसार केंद्र कहाँ पर है? तो बुलंदशहर में यानी खुर्जा में, फेमस है कांच के लिए। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी कहाँ पर है? तो ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है? तो प्रेजेंट में हापुड़ में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बहुत बार पूछा गया है, इज्जतनगर बरेली। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली। कहाँ पर है दोनों के दोनों? पशु चिकित्सा अनुसंधान और पक्षी अनुसंधान संस्थान ये भी बरेली में अवस्थित हैं। आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी में। पान एवं अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो महुआ में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। हम देख लेते हैं भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान बनारस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है? बनारस। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बनारस हो जाएगा। अब भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी कालीन के लिए फेमस है, हम जानते हैं संत कबीरनगर, जिसे हम भदोही कहते हैं। क्या फेमस है? तो भदोही। कालीन के लिए फेमस है भदोही। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली। कुष्ठ रोग के लिए आगरा फेमस है। और लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा में तो है। हम मैप पे देख लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, सबसे ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। पेन ले लेता हूँ मैं, एक ये वाला नहीं, ये कैसे चल रहा है, चलो इससे ही लिखते हैं। सबसे ऊपर हम देखते हैं क्या है सहारनपुर में। अभी हमने देखा स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? सहारनपुर में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में देखने को मिलेगी। फिर हमने देखा बरेली, कहाँ है हमारा बरेली? ये रहा। तो बरेली में क्या मिलेगा? अभी हमने देखा बरेली में है पक्षी अनुसंधान संस्थान। और क्या है बरेली में? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो ये दोनों पशु पक्षी अनुसंधान कहाँ मिलेंगे? बरेली, इज्जतनगर। और पेपर के लिए सहारनपुर। क्लियर हो जाएगा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ हो जाएगा? सहारनपुर में। और बरेली किसके लिए? पक्षी अनुसंधान संस्थान और पशु अनुसंधान संस्थान। क्लियर। और सहारनपुर किस लिए फेमस है? शाकंभरी देवी का मेला लगता है यहाँ पे। और क्या लगता है? लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है। तो ये हमारा लखनऊ किस लिए फेमस है? लखनऊ है गन्ना अनुसंधान के लिए, अभी हमने बताया। और किसके लिए है? हमने देखा और विष अनुसंधान, वनस्पति अनुसंधान संस्थान। और क्या है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान है। और क्या है? बस इतना ही लखनऊ। और कौन सा है इसके बाद? बनारस। हम बनारस देख लेते हैं। तो बनारस किस लिए फेमस है? तो हमने अभी देखा सागवाजी के लिए फेमस है, सब्जी अनुसंधान संस्थान। और किस लिए? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के लिए भी सहारनपुर फेमस है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं महुआ भी हमने देखा था किसके लिए है? तो महुआ हो जाएगा हमारा पान अनुसंधान संस्थान के लिए। किसके लिए? पान अनुसंधान संस्थान के लिए। क्लियर। अब हम अगला देख लेते हैं। झांसी किस लिए फेमस है? तो झांसी हो जाएगा भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान के लिए। किसके लिए हो जाएगा? घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान के लिए झांसी हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगले में कानपुर देख लेते हैं। कानपुर किस लिए फेमस है? तो कानपुर फेमस है राष्ट्रीय चीनी के लिए, चीनी अनुसंधान संस्थान है यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे? दलहन के लिए फेमस है। क्या है? दलहन अनुसंधान संस्थान है। और क्या है?
बस इतना ही है। इसके बाद इलाहाबाद देख लेते हैं। इलाहाबाद हमने प्रयागराज में क्या देखा, अभी प्रयागराज में देखा क्या है, हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो प्रयागराज में है। प्रयागराज में क्या है, हरीशचंद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान। अब हम देख लेते हैं आगरा में क्या है, तो आगरा कहाँ है, आगरा में है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। और फिर इसके बाद हमने देखा था आगरा में कुष्ठ अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।